हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारी एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इसका हमें जनरल स्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहले हम बाहर से स्टार्ट करेंगे। जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है इसको ग्लाइकोकाइलेक्स कहा जाता है। उसके बाद सेल वॉल और सबसे इनर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर हम सेल एनवलप कहते हैं। उसके बाद और कौन कौन सी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। ये जो आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखते हो इनको हम पिलाई कहते हैं। ठीक है, और जो ये आप विफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको फ्लाइलम कहा जाता है। इस प्रोकैरियोटिक सेल में आप देख सकते हो दिस इज द साइटोप्लाज्म। ये हमारा साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इस साइटोप्लाज्म में आप फूड ग्रेन्यूल्स को देख सकते हो। और ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है दीज आर राइबोसोम्स। इसके अलावा आप जो है न्यूक्लियोइड रीजन देख सकते हो जहाँ पर क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है ये भी एक बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोमल डीएनए जो है ये सिंगल क्रोमोसोम होता है और सर्कुलर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये क्रोमोसोमल डीएनए को जीनोमिक डीएनए भी कहा जाता है क्योंकि इस पर तमाम एसेंशियल जीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन और जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। बाकी जो हमारा प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहा जाता है क्योंकि जो हमारा क्रोमोसोमल डीएनए है उससे बाहर ये होता है, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहा जाता है। ये भी सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये क्रोमोसोमल डीएनए से छोटा होता है। अब ये किसके लिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली इस पर नॉन एसेंशियल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी वो जीन्स जो कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन और जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभार ये क्या करते हैं, अगर हम कंडीशंस को चेंज करें, कुछ कंडीशंस में ये सर्वाइवल एडवांटेज देते हैं बैक्टीरिया को। फॉर एग्जांपल दीज प्लाज्मिड कंटेन दोज जीन्स जिनसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाती है बैक्टीरिया में, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देते हैं ये। या कुछ प्लाज्मिड से क्या होता है, टॉक्सिन प्रोडक्शन होती है। और कुछ प्लाज्मिड जो है वो हेवी मेटल टॉलरेंस देते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो प्लाज्मिड होते हैं इनके पास अपनी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है जिसको ओरिसी कहा जाता है, यानी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसलिए इनको रेप्लिकेशन के लिए क्रोमोसोमल डीएनए पर डिपेंडेंट नहीं होना रहना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इनके पास अपनी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है। थैंक यू।